उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार का कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा। उचाना से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि दुष्यंत उचाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रही है। विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए सीबीआई का दुरुपयोग किया था। अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला इसका शिकार हुए थे। जय बाबा मनशानाथ गौशाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हल्के की 8 गौशालाओं को 83,63,250 रुपए के चेक बांटे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत ग्रामीणों द्वारा किया गया। विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास डिप्टी सीएम द्वारा किए गए। पत्रकार वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि पद्मा योजना के तहत हमारी सरकार ने 2 जगह, पूरे हरियाणा में 9 जगह प्रपोजल अपलोड किए थे। 152D जम्मू कटड़ा के जंक्शन पर आज उनके पास 3000 एकड़ से अधिक किसानों ने ग्रीवेंस डालने का काम किया है। अंबाला IMT के लिए 1600 एकड़ का प्रपोजल हरियाणा सरकार के पास आया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसानों ने इतने बड़ी संख्या में ई-भूमि पॉलिसी को सरल, सराहनीय बनाने का काम किया। जो पद्मा योजना का उनका सपना था कि ब्लॉक C और D के अंदर भी इंडस्ट्रीज को वो बेहतर तरीके से ला पाएं, नए उद्योग प्रदेश में स्थापित हों। आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम ये नए इंडस्ट्रीज एरिया होंगे। 10 की 10 लोकसभा भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु द्वारा प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलने के बयान पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो अपने 10 पर काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कभी कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि कम सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इनेलो तो जरूर ये कह सकती है। भाजपा भी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और वो भी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो ये बाद का निर्णय है। आज भी वो सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने के आरोप पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष से बैठे लोग ये बताएं कि डॉक्टर अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला को सलाखों के पीछे सीबीआई ने डाला था। क्या वो तंत्र ठीक था? अजय चौटाला तो हरियाणा सरकार के सदस्य भी नहीं थे, सांसद थे। लोकसभा के 10 साल की सजा कटवाई। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इतिहास है देश का। जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया। इन वाले केसों में तो पैसा भी है, सबूत भी है और गड़बड़ भी है। इसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। इससे लगता है कि चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए बचने का काम कर रहा है। भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह द्वारा कंडम लिस्ट में दुष्यंत चौटाला का नाम आना बाकी के बयान पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि वो तो 35 के हैं और वो 80 के आसपास पहुंच गए हैं। 35 का कंडम होता है या फिर 80 का कंडम होता है, ये तो आप देखो। ये सारे लोग वो हैं जो 60 से ऊपर के हैं। सबको ये डर है कि खुद तो शायद रिटायर्ड पर आ लिया है, छोरे काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह दुष्यंत को दोषी बना दो। उन्होंने कहा कि वो एक बात बोलते हैं कि उनको 10 साल एक्टिव हुए राजनीति में हो चुके हैं। एक उद्देश्य से हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्हें किसी से प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, कंडम है, उनको शारीरिक मानसिक उपचार अस्पतालों में करवाना चाहिए। वो उम्र के साथ कंडम होने लगे हैं। कांग्रेस की जन संदेश यात्रा पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 2 गुट सामने आ गए हैं। एक SR के गुट है, एक बापू बेटा गुट है। दोनों गुटों में जिस तरह की तकरार चल रही है उसमें उनके बड़े नेता रोक नहीं पा रहे हैं। ये अंतिम चुनाव कांग्रेस का है। इस चुनाव में कांग्रेस का खात्मा पूरा है। निरंतर दुष्यंत चौटाला के उचाना से चुनाव लड़ने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना से ही वो चुनाव लड़ेंगे। मैं तो इतना बोल सकता, हम भी अपना 10 पे काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कभी कोई पॉलिटिकल आदमी ये देखती सुनती हुई आपने देखी है कि ना हम तो 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे? अगर कोई कर सकता तो शायद इनेलो कर सकती। आज के दिन हमने भी 10 में अपनी तैयारी कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। वो तो जब एनडीए बैठ के निर्णय लेगी और क्या सीट शेयरिंग होगी उसके बाद का निर्णय। आज हम भी 90 विधानसभा में काम कर रहे हैं, वो भी 90 पे कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एरिया ऑफ वर्किंग कभी नहीं छोड़ेगी। अलायंसेस तो सहमति होती है और सहमति जब बनेगी तो फिर ये 19-21 जो लोग बातें करते हैं वो सारी समाप्त होकर पार्टी के मुखिया जो डिसीजन लेते हैं वर्कर उस पर पुष्प अर्पित करते हैं, नारे लगाते हैं और अपने उम्मीदवार में बैठे लोगों से ये तो पूछो कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी को
जब सलाखों के पीछे सीबीआई ने डाला था तो क्या वो तंत्र ठीक थे? चौधरी अजय सिंह चौटाला जी तो स्टेट गवर्नमेंट के सदस्य भी नहीं थे, सांसद थे पार्लियामेंट, 10 साल सजा कटवा दी। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इतिहास है इस देश का। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया था। और इन वाले केसेस में तो पैसा भी है, गड़बड़ भी है, प्रूफ भी है, उसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। ये तो मुझे लगता है चोर अपने आप को छुपाने, चोरी छुपाने के लिए बचने का काम है।